सब लोग तब ध्यान दे रहे हैं कि शिव जी अपने आसन पर बैठे हैं, लेकिन सभी लोगों को लगा कि ठीक ही है, शिव जी तो वैसे सम्मानीय है, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है, वो परम पूजनीय है, ब्रह्मा जी के लिए भी वो आराध्य है, तो उसने नहीं खड़ा हुआ तो उसमें क्या हो गया। लेकिन ये भौतिक दृष्टि से, भौतिक तराजू से ये नापतोल कर रहे हैं। दक्ष कहने लगा नहीं, ये मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी लाडली पुत्री इनको दिया है, ये बंदर जैसा आंखें देखने वाली इसको मैंने दिया है अपनी पुत्री को। ये तो 7 दिन में एक बार नहाते भी नहीं है, भूत प्रेतों के साथ चलते हैं ये। इसका देखो बाल जटाजुट हो गए हैं, बदन में कपड़ा भी नहीं है, वो मृग चर्म कभी बेग्र चर्म पहन के घूमता है। गला में देखो कभी तो नरमुंड पहन लेता है तो कभी रुद्राक्ष पहन लेता है, पूरा शरीर में राख लपटा हुआ है, देख लो गले में सांप झुला के घूमता है, ये शमशान में रहता है, ठीक से तो नहाते भी नहीं है, शरीर से बदबू आ रहे होंगे। ऐसे अपवित्र व्यक्ति का नाम किसने शिव रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और खास करके मैंने अपने सुमुखी कन्या जिसके आंखें हिरण की आंखों की तरह है, मृग नयनी आंखें हैं उनका, ऐसे मेरे सुपुत्री को इस नालायक बांदर की आंखें जैसे अपवित्र शिव के साथ विवाह करा दिया। मैं तो राजी नहीं था, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती बोला कि इनको दे दो, दे दिया। अब देखो आज क्या हो रहे हैं, मेरा अपमान हो रहे हैं और ये असहनीय है, इसलिए मैं जरूर इसको श्राप दे दूंगा। समस्त देवताओं में अधम, बोलते बोलते अपने हाथ में कमंडलू से जल ले लिया और जल लेकर एकदम कहने लगे, समस्त देवताओं में अधम जिसको लोग शिव नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने मुझे अपमान किया है इसलिए मैं उसको श्राप देता हूं, आज से किसी भी प्रकार के यज्ञ भाग इस अधम शिव को नहीं मिलेगा। सभी लोग जानते कि देवताओं में उत्तम है, देवादि देव है, समस्त देवताओं के द्वारा पूजनीय है, लेकिन दक्ष की दृष्टि से उल्टे पड़ गए। कितना कुछ हो रहा है लेकिन शिव जी बिल्कुल चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे। शिव जी मन ही मन दक्ष प्रजापति के हृदय में जो परमात्मा है उसको मन ही मन नमन तो किया, सम्मान तो किया, लेकिन बाहर से क्योंकि शिव जी का पद ब्रह्मा से भी ऊपर है इसलिए वो बाहर से दक्ष को प्रणाम करके उसके अस्तित्व के विनाशक नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए उसने प्रणाम नहीं किया। क्योंकि शिव जी तेजस्वी व्यक्ति है, वो भगवान के बराबर है, तो वो अगर किसी जीवात्मा को प्रणाम करे तो उस जीवात्मा का गति क्या होगा, इसलिए उसने प्रणाम नहीं किया। केवल मुस्कुराते हुए उसने प्रार्थना भी किया परमात्मा को और बाहर से दक्ष को आशीर्वाद भी दिया, लेकिन दक्ष इसको नहीं समझ पाए। भौतिक संबंधों को याद करके उसने शिव जी का घोर बेइज्जती किया, लेकिन शिव जी परम शांत, परम निर्वैरम शांत विग्रहम बनकर बैठे हैं, सुन ही रहा है सब लोग क्या कहते हैं, लेकिन शिव जी चुप है। लेकिन शिव जी की जो अनुयायी है वो लोग चुप नहीं है। उनमें सर्वोपरि आया है नंदीश्वर, उसने दक्ष की इस प्रकार की हरकत से बहुत ज्यादा दुखी हो गए, एकदम गुस्सा होकर कहने लगे, अरे दुष्ट दक्ष, तुमने हमारे प्रभु जो ब्रह्मांड के लिए जगत गुरु है, भगवान जिसका आदर करते हैं, ब्रह्मा जी जिसका पूजन करते हैं, समस्त देवता लोग जिसका सम्मान करते हैं, जिनके अनुकंपा पाने के लिए तरसते रहते हैं, समग्र भौतिक सृष्टि जिनके इच्छा शक्ति के आधार पर टिकी हुई है, उस निर्वैरम शांति विग्रहम परम कल्याण मूर्ति भगवान शिव जी का तुमने अपमान किया है। तुमको मैं श्राप देता हूं, बहुत ही जल्दी तुम्हारा ये जो अस्तित्व और ये जो पद है इससे तुम्हारा पतन होने वाला है, तुम्हारा ये शरीर भी नहीं रहेगा। जिस मुंह से तुम मेरे प्रभु परम स्वामी शिव जी का अपमान कर रहे हो, इस मुंह, इस सिर ज्यादा दिन तक तुम्हारे धर पर नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी तुम्हारा अस्तित्व का विनाश होगा, ध्यान रखना। जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो उसी समय भृगु आदि ब्राह्मण ऋषिवर ये लोग मानो दक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो लोग यज्ञ में आहुति देते गए और
कुछ कुछ मुनि ऋषि तो ऐसा भी है, वो लोग शिव जी के अपमान को देखकर सुनकर मुस्कुरा कर हंस रहे हैं, कुछ लोग ठहाका मार के हंस रहे हैं, कुछ लोग ताना मार रहे हैं। तो नंदीश्वर एक एक व्यक्ति को देख लिया और सबकी ओर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से उसने श्राप दे दिया। भृगु को श्राप दे दिया, भग, पूषा आदि इन समस्त देवताओं को भी श्राप दे दिया। और जब नंदीश्वर ने इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग श्राप दे रहे हैं, भृगु को कैसे श्राप दिया? भृगु को कहने लगे कि तुम ब्राह्मण लोग, तुम्हारे लिए तो शिव जी परम पूजनीय है, लेकिन तुम लोग स्वयं शिव जी की महानता को उपेक्षा किए हो। तुम लोग इस दुष्ट प्रजापति दक्ष के समर्थन में शिव जी का घोर अपमान कर रहे हो, उसका सहन कर रहे हो। मैं नंदीश्वर अगर शिव जी का सत्य मतलब सही अगर सेवक हूं, अनुचर हूं, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये जो भगवत तथाकथित भगवत उपासना की ढोंग रच रहे हो, ब्राह्मण होने का दावा कर रहे हो, ये बहुत ही जल्दी ये ताकत तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम लोग परम सत्य से विमुख हो जाओगे, अज्ञानी बन जाओगे और केवल अपना परिवार पालन पोषण करने के लिए द्वार द्वार में तुम लोग पुरोहित बनकर भटकते रहोगे, लेकिन भगवान की सच्ची उपासना से तुम्हारा जो मोह या आसक्ति वो खत्म हो जाएगा। इसके पहले तक भगवान स्वयं ब्राह्मण की कितना आदर करते थे। भगवान खुद कहते थे कि ब्राह्मण के मुंह से मैं खाता हूं, ब्राह्मण जो बोलते हैं समाज के हित के लिए वही मेरे लिए उपदेश वाणी होता है, मैं उसी के माध्यम से उपदेश प्रदान करता हूं। ब्राह्मण का शरीर मेरा अपना शरीर से भी ज्यादा बढ़कर है, ऐसा भगवान घोषणा करते हैं भागवतम शास्त्र में। लेकिन वही ब्राह्मण जब शिव जी का अनादर किया है तो नंदीश्वर द्वारा वो सांप के चपेट में आ गए और इसके माध्यम से ब्राह्मणों धीरे धीरे अपना गुण खोते गए। अब ब्राह्मणों में सर्वोपरि है भृगु, वो भी कम नहीं है, वो भी मंत्र दृष्टा है। उसने भी नंदीश्वर आदि शिव जी के जो अनुयायी है उन लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उनको श्राप देना प्रारंभ कर दिया। अरे दुष्ट, तुम लोगों ने भगवान विष्णु और उनके अनुयायी ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हो, तुम्हारे इतना हिम्मत हो गए हैं, तुम लोग हमें भगवत विस्मृति का श्राप दे रहे हो। मैं ब्रह्मापुत्र भृगु, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो लोग शिव जी के अनुयायी बनकर अपना पाखंड फैला रहे हो, तुम लोग भी सत्वगुण से विमुख हो जाओगे, भगवत उपासना और भगवत उपलब्धि से तुम लोग भी विमुख हो जाओगे और तुम लोग भी घोर तमोगुनी बन जाओगे। नशीले पदार्थ का तुम लोग सेवन करोगे और तुम लोग भी द्वार द्वार में भटकते हुए अपना जिंदगी बसर करोगे। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग शैव संप्रदाय के जो शिव उपासक है उनके ऊपर श्राप दे डाला और नंदीश्वर आदि ये शैव संप्रदाय के जो मुखिया है ये लोग भृगु आदि ब्राह्मण लोगों के ऊपर ने श्राप दे डाला है। तो परस्पर श्राप प्राप्त किया है और भगवान शिव जी को ये सारी चीज अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप अभी तक सुन ही रहा था, लेकिन जब देखा कि ये लोग आपस में श्राप प्रतिशाप दे रहे हैं तो उसी समय भगवान शिव जी उस सभा छोड़ के चले गए। उसके पहले दक्ष तो पहले ही श्राप दे के निकल पड़े उस सभा से। सभा का कुछ भी कार्य आरंभ नहीं हुआ, सभा वहीं के वहीं भंग हो गए, चले गए। शिव पहले दक्ष चले गए, फिर शिव जी भी चले गए और इसके बाद ब्रह्मा जी भी चले गए, सब लोग चले गए। तो ये जो विरोध है ये काफी वर्षों तक चलता रहा और दक्ष ने इस अपमान का बदला लेने के लिए तरह तरह का यज्ञ करने लगे, लेकिन किसी भी यज्ञ में शिव जी को कभी न्योता नहीं देते थे, केवल दूसरे दूसरे देवताओं को न्योता देते थे। तो एक बार यही दक्ष ने एक बहुत बड़ा वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया है और उसी यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया। कहते कि तुम लोग सपरिवार आ जाओ। अपने अपने दिव्य विमान में बैठकर सभी देवता अपने पत्नियों के साथ, अपने सेवक सेविकाओं को साथ में लेकर प्रजापति दक्ष के उस वाजपेय यज्ञ में शामिल हो रहे थे। आकाश मार्ग से वो सब जा रहे थे, कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। एकदम से पार्वती या माता सती पूछने लगे
कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहते कि हम तो प्रजापति दक्ष के यज्ञ अनुष्ठान में जा रहे हैं। तो कहते कि वो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले हाँ, क्या आपको पता नहीं है? बोले नहीं, हमको तो किसी ने खबर भी नहीं दिया। बोले ऐसा कैसे हो सकते हैं? तुम तो उसके लाडली प्यारी बेटी हो और तुम्हें अभी तक उनको खबर नहीं मिला। तुम्हारे पति को पूछो, शिव जी को पूछो, वो बता सकते हैं। तो एकदम सती अपने पति के पास आके कहने लगे कि पति देव, आपके पास हमारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं उसका न्योता नहीं आया। तो शिव जी कहते कि नहीं देवी, ऐसा कोई निमंत्रण तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहते हैं कि देखो, बहुत साल पुरानी बात है, तुम्हारे विवाह मेरे साथ होने के कारण तुम्हारे पिता पहले से मुझसे नाराज है और किसी एक सभा में उसने मुझे गलत समझ लिया है। वो जब उपस्थित हुआ है, मैं उनके सामने खड़ा नहीं हुआ और उसने सोचा कि उसका बेइज्जती हो गया है, तो उसने मेरे ऊपर शाप दे डाला और तब से वो मुझसे नाराज है और तब से आज तक कभी उसने न्योता भी नहीं भेजा, कभी खबर वार्ता भी नहीं दिया। सती को लगा कि अरे ठीक है, ये आपकी अपनी मामला है, लेकिन मैं तो उनका बेटी हूं, मुझसे तो उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उस यज्ञ में जाना चाहिए। तो कहते कि देखिए, आप अगर उस यज्ञ में जाएंगे तो आपका अनादर होगा, क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं, संसार के लोग यही जानते हैं, इसलिए आप बिना निमंत्रण में वहां पे मत जाइए। अगर निमंत्रण देते हैं तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। सोती कहने लगे कि अपने मायका में जाने के लिए मुझे निमंत्रण की प्रतीक्षा करना पड़ेगी? ये थोड़ी हो सकता है, ऐसे मुझे जाना है, आप चलिए तो चलिए, नहीं तो मैं तो जाऊंगी। तो शिव जी के बात को उसने बार बार टाल रहे हैं, शिव जी मना कर रहे हैं, देखो मेरे इच्छा के बिना अगर तुम वहां जाओगे तो तुमको जो अपमान मिलेगा ना, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे, पता नहीं क्या दुर्घटना कर दोगे। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि तुम मत जाओ। अरे क्यों नहीं जाना है, कारण तो बताओ। देखिए, अगर बिना निमंत्रण में भी जा सकते थे, अगर संबंध अच्छा होता तो। क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वयं मुझसे विरोध रखते हैं, मैं तो उनसे कोई विरोध नहीं रखता हूं, लेकिन वो मुझसे विरोध रखते हैं। इसलिए खतरा उनकी तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है। इसलिए मैं तुमसे आग्रह कर रही हूं, हे दाक्षायणी, तुम जीद मत पकड़ो, जीद छोड़ो और वहां जाना छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इस प्रकार से वो जीद पकड़ लिया और कहा कि आप या तो मुझे जाने देंगे, नहीं तो मैं यहीं अनर्थ कर लूंगी। नहीं नहीं ठीक है, तुमको जाने का अर्थ ये है कि तुमको मृत्यु बुला रही है, तो जाओ, तुमको, मुझे कोई मना नहीं है, आपत्ति नहीं है। नंदीश्वर को बुलाया और फिर बेल के ऊपर ये मतलब कपड़ा, आभूषण, ये सब ट्रांक में भरकर फिर अलग अलग सवारी के ऊपर बैठाकर सती माता को एकला अपने मायका में भेज दिया। वो सीधा गया, जाके देखा कि बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है, सबका भूरी भूरी सम्मान हो रहे हैं, सबके लिए सिंहासन है, मुनि ऋषि लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, कुछ लोग स्तुति वाचन कर रहे हैं और महाराज दक्ष वो सबके बीच में एक बहुत बड़ा सिंहासन पर आरूढ़ होकर इस पूरा कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और ये सारे के सारे जो महाराज दक्ष की जो घर वाली जो महिलाएं हैं, वो लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये लोग 16 बहन हैं, तो ये सारे बहन आ रहे हैं, उनके साथ उनके पुत्र पुत्री भी आ रहे हैं, उन सबके साथ बातचीत हो रहे हैं, खुशियां मनाए जा रहे हैं। लेकिन जब शिव या सती उस मतलब कार्यक्रम में प्रवेश किया तो किसी ने सती को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी ने पूछताछ भी नहीं किया। अरे सती तुम कब आई हो, कोई नहीं पूछ रहा था। मुनि ऋषि लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। प्रजापति दक्ष सती की तरफ एक बार भी नहीं देखा, इच्छा करके अपना मुंह मोड़ के रख दिए। फिर वो धीरे धीरे अपने माता और बहनों के पास गए हैं। माता बहनों ने थोड़ा सा पूछताछ किया है, कहा कि अरे सती तुम आ गई हो, ओहो हम देखो हम तो भूल ही गए कि तुमको निमंत्रण देना भूल गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए हो, अच्छी बात है, इधर ही रहो। देखो कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देखो ये सब ब्राह्मण लोग स्तुति वाचन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कितना सुंदर माहौल बन गया है। सती को
ये जो पिता द्वारा अनादर, ये धीरे धीरे असहनीय लग रहे हैं। उसने एक बार सोचा कि मैं थोड़ा देख लूं कि मेरे पति के लिए कोई आसन रखा है कि नहीं, क्योंकि ये देवताओं का आसन है और मेरे पतिदेव देवादि देव है, समस्त देवताओं के मुकुटमणि है, सबसे सम्मानीय व्यक्ति है, उनके लिए कोई सिंहासन रखा है क्या, मैं वो थोड़ा देख लूं। उसने घूम घूम कर सबको निरीक्षण करने लगे, देखा कि सबके लिए सिंहासन है, सब लोग अपने अपने सिंहासन पे आरूढ़ भी है, परंतु भगवान शिव जी के लिए कोई आसन नहीं है, उसके सम्मान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यक्ति शिव जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और शिव जी के अलावा कोई भी यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य भला कैसे संपन्न हो सकता है। सती को बहुत बुरा लगा। सती अब मुखर हो गए, एकदम से सबके ध्यान आकर्षित करके चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे मेरे पिताजी, आपको प्रजापति दक्ष का पद दिया गया है, अब अपने मिथ्या अभिमान के कारण श्री द्रोह करने लगे हैं। मेरे पति शंकर वो केवल मेरे स्वामी नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड के स्वामी है, वो सबके लिए कल्याणकारी है, शुभाकांक्षी है, हिताकांक्षी है। ऐसे निर्वैर मूर्ति जो किसी के साथ विरोध नहीं करता है, ऐसे शांत स्वभाव के मेरे पति का आपके इस यज्ञ अनुष्ठान में कोई भी स्थान नहीं है। क्या बिगाड़ा है मेरे पतिदेव ने आपका, आपने उनके ऊपर इतना बड़ा असम्मान क्यों दिखा रहे हैं। तब तक ये दक्ष कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप केवल सुनते जा रहे हैं। और बाद में सती को लगा कि ये सभा मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन अब इस सभा में मैं अपने स्वामी से विरोध करके सीधा जीत पकड़ते हुए आई हूं, अब इस सभा से मैं फिर से वापस कैसे जाऊं। उसके अपने आत्मसम्मान की चिंता हुई और कहने लगे कि मेरे पतिदेव अगर मुझे कभी बोले कि हे दाक्षायणी, तो मैं उस शब्द को कैसे झेलूंगी। दक्ष जैसे दुष्ट व्यक्ति से जिस शरीर का जन्म हुआ है, और यही शरीर भगवान शंकर के साथ भला किस प्रकार से द्रोह या प्रताड़ना कर सकते हैं। मैं तो सोचा था कि आप शिव जी के परम हितैषी है, लेकिन आपने शिव द्रोह करके अपना ही सर्वनाश को बुला लिया है। मैं आपकी पुत्री हूं, इससे भी मेरा बड़ा परिचय यही है कि मैं भगवान शंकर का धर्मपत्नी हूं। इसलिए किसी भी धर्म पत्नी का कर्तव्य बनता है कि अपने पति का असम्मान को बिल्कुल सहन ना करे। और इस यज्ञ अनुष्ठान में सभी देवताओं को बुलाए गए हैं, सभी मुनि ऋषियों को बुलाए गए हैं, लेकिन मेरे पति का अनादर हुआ है। जिस पति को जगत गुरु माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ब्रह्मा जी जिसका नमन करते हैं, वही शिव जी आपके लिए द्रोह के कारण बन गए हैं। आप उनके लिए मतलब सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। इसलिए मैं आपसे उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना चाहता हूं, यही इस शरीर को त्यागना चाहती हूं। तब तक सती अपने यज्ञशाला के पास में ही बैठ गए हैं और योग साधना में तत्पर होकर अपने ही शरीर से अग्नि उत्पन्न करके उसी अग्नि से अपने शरीर को जला दिए। और जब सती का इस प्रकार से शरीर त्याग हुआ है, तो सती को जो मायका में पहुंचाया है, ये नंदीश्वर आदि ये लोग तिलमिला उठे। ये लोग सती की शरीर त्याग को सहन नहीं कर पाए और सीधा ये लोग दक्ष के उस यज्ञ कार्यक्रम को भंग करने के लिए अब प्रयास करने लगे। इधर उधर ये लोग भाग रहे हैं, तांडव मचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तब तक मुनि भृगु उसने इस नंदीश्वर के उत्पात को रोकने के लिए उसी हवन कुंड से मंत्र उच्चारण पूर्वक रिभु नामक कुछ देवताओं को उत्पन्न कर लेते हैं, और वो समस्त देवता इस शिव जी के सारे अनुयायियों को भगा दिए, खदेड़ दिए और यज्ञ रोकने से इन लोगों को विफल कर दिया। यज्ञ चल ही रहा है।
और ये सारे नंदीश्वर आदि सब परास्त होकर शिव जी के पास वापस चले गए। शिव जी जब ये बात सुना कि सती का शरीर त्याग हो गया है तो शिव जी स्वयं प्रभावित हो गए। एकदम से शिव जी अपने जटा के एक छोटा सा हिस्सा को वो नीचे फेंक कर वहां से एक दिव्य भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया है, उसका नाम है वीरभद्र। उस वीरभद्र को आदेश दिया है तुम जाओ इस दुष्ट दक्ष के यज्ञों को वहां पे जाकर तांडव मचा दो। उस समय पूरा ब्रह्मांड में महाराज प्राचीन बरही की शासन चल रहे थे और ये वीरभद्र स्वयं ये सारे के सारे देवताओं के जो अलग अलग अनुयायी है उन लोगों को लेकर दोबारा उस दक्ष के यज्ञशाला में गए और जाके सीधा सीधा सबको पकड़ पकड़ कर आप मारने लगे। और घर की जो स्त्रियां हैं वो लोग भयभीत हो गए हैं, ये भूत पिशाच जाके उन लोगों को डराने लग गए हैं। और जितने सारे अलग अलग मतलब क्या कहते हैं उसको भृगु, पूषा, भग, ये सारे देवता लोग हैं, ये लोगों को भी अब ये वीरभद्र धीरे धीरे सबक सिखाने लगे। सबसे पहले भृगु की जो दाढ़ी है उस दाढ़ी को एकदम ऐसे करके खींच कर उसको मुंह से अलग करके फेंक दिया यज्ञ कुंड में। फिर एक देवता था जिसका नाम था भग, उसके दोनों आंखें को एकदम अंदर से निकाल कर फेंक दिए। एक देवता था जिसका नाम था पूषा, वो जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो एकदम दांत दिखा के हा हा करके हंस रहा था। तो वीरभद्र जी ने क्या किया, उसके जो दोनों दांत की पंक्ति है उसको उखाड़ के फेंक दिए। किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का गर्दन उड़ा दिया। आखिरी में पकड़ लिया है जजमान रूपी दक्ष को, उसको पकड़कर सीधा उसको मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मर नहीं रहा था। तब आकाश में दैववाणी हुआ है, ये दक्ष जजमान के रूप में है, ये ऐसे नहीं मरेगा। वीरभद्र ने पूछा ये कैसे मरेगा, तो कहने लगे कि इसको जुपकाष्ठ में बलि चढ़ा दो तो इसका धड़ से सिर अलग हो जाएगा। तो उसी दक्ष को अब जहां पे बलि चढ़ाए जाते हैं वहां पे जुपकाष्ठ में उसका सिर डाल दिया और खड्ग के द्वारा वीरभद्र ने दक्ष के उस सिर को अलग करके यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में उसको फेंक दिया और वो अग्निकुंड में वो जल के राख हो गए। दक्ष का शरीर ऐसे ही पड़े हैं। इस प्रकार से उस हवनशाला में, उस हवन कुंड में कोई तो पेशाब कर दिया, कोई थूक मारा, जैसे तैसे पानी डाल दिया, खून पीप कुछ भी डालकर सब कुछ लंड भंड करके तहस नहस करके सबको मार कर पकड़ कर खदेड़ कर स्त्रियों को डराते हुए धमकाते हुए वहां से ये शिव जी के सारे अनुयायी वापस कैलाश चले गए हैं। शिव जी अपना पत्नी खो दिए हैं इस प्रकार से, और वो शांत होकर चुपचाप ध्यान मग्न है। कभी चतुष कुमार आ जाते हैं तो कभी नारद जी आ जाते हैं तो कभी कुबेर जी आ जाते हैं तो उनको भागवत सुनाते हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन अपनी पत्नी की वियोग को हमेशा याद भी रखते थे। क्या किया जाए। तो इधर में दक्ष की इस दुर्दशा और देवताओं की इस प्रकार की दुर्दशा, ब्राह्मणों की इस प्रकार की दुर्दशा हो गई है। स्वयं ब्रह्मा जी आके उसको तलाश करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा इतना बड़ा अनर्थ हो गया है, अब ये शिव जी को प्रसन्न करने के बाद ही ठीक हो सकता है। बचा खुचा समस्त देवताओं को जो लोग आहत हुआ है उन सबको लेकर पहले बार ये ब्रह्मा जी धीरे धीरे कैलाश की ओर आगे बढ़ने लगे। शिव जी के पास गए और शिव जी को स्तुति करने लगे। हे परम दयामय, हे परम मंगलकारी, आप तो शिव है, आप सबके हित चाहने वाला है। आपने इस प्रकार से सभी प्रजाओं को क्यों कष्ट दिया है। आपका अपमान हुआ है, आपका पत्नी वियोग हुआ है, इस दुख को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने इन सभी प्रजाओं के ऊपर इतना बड़ा सजा देंगे। कृपा करके आप ये दक्ष आदि समस्त देवताओं को जिनका जिनका स्थिति बिगड़ गए हैं इनको कृपा करके आप सुधार दीजिए प्रभु, क्योंकि यही आपके शरणागत आपके ही प्रजा है।
शिव जी को बहुत सारे स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है। शिव जी प्रसन्न भी हो गए और शिव जी ने कहा कि ठीक है, सबको अलग अलग प्रकार के वरदान दिया है। उनमें से दक्ष के लिए यह बताया गया है कि इनको अब अपना असली सिर तो नहीं मिलेगा, इनके शरीर के ऊपर बकरा का सिर लगा दिया जाए। और दूसरा, ये भृगु जिनका दाढ़ी नोच लिया गया है, इस भृगु को वो बकरी का दाढ़ी लगा दिया जाए, बकरा का। और इसके बाद कहते हैं कि ये जो भग नामक देवता है, जिनका दोनों आंखें फोड़ दिए गए हैं, ये अपना आंखें तो प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के द्वारा इसका पूरा दृश्यमान जगत को वो देख पाएगा। इसका अर्थ है कि उनको अलग से आंखें नहीं दिया है। और ये जो पूषा है, जिनका दोनों दंत पंक्ति उखाड़ दिया गया है, कोई बात नहीं, ये तरल जातीय पदार्थ पान करके अपना जिंदगी गुजार करेंगे। मतलब इनको भी दांत अलग से नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ठीक है, इनका दर्द कम कर दिया है, तकलीफ धीरे धीरे ठीक हो गया है। लेकिन दक्ष को बकरा का सिर लगाया गया। दक्ष फिर से जीवित हो गए और शिव जी के पास आके वो भी स्तुति किया है। अब वो ठीक हो गया, वो आप शिव जी के बहुत सुंदर स्तुति करते कि हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को न जानकर आपसे द्रोह किया है और इसलिए इसके परिणाम स्वरूप आपने मुझे सजा दिया है और ये मेरे लिए सर्वथा उपयुक्त है। आपने ये प्रमाण कर दिया है कि मैं आपका सच्चा सेवक हूं, क्योंकि कोई भी स्वामी किसी को भी सजा तब देता है जब उसको अपना सेवक मान लेता है। और मैं आपसे द्रोह किया, मैं धृष्टतामूलक आचरण किया है और उसी के कारण आपने मुझे अपना मानकर सजा दी है और ये मेरे लिए उपयुक्त हुआ है। कोई बात नहीं, जैसे एक गोपालक या मेष पालक, वो कभी कभी जो लोग इधर उधर भागते हैं तो उसको डंडा मार के ठीक कर देते हैं, इसी प्रकार आपने मुझे ठीक कर दिया है। मेरे ऊपर ये जो कृपा किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो इस प्रकार से शिव जी के साथ अपना द्रोह को समाप्त कर दिया है। समस्त देवता लोग अपने अपने लोकों में वापस गए हैं, ब्रह्मा जी अपने लोकों में वापस गए हैं और इस प्रकार से दक्ष का वो जीवन कुछ समय तक और चलते रहे। लेकिन दक्ष जब भी अपने सिर को कांच में देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बकरे का सिर लेकर भला किसका अपना चेहरा देखने में अच्छा लग सकता है। तो इसीलिए उसका वो शरीर उसने त्याग दिया और इसके बाद वही दक्ष आगे जाके प्राचीन बरही के पुत्र, प्रचेताओं के पुत्र बने। तब दक्ष का दोबारा नाम पड़ा है प्राचेतस दक्ष। और इस प्राचेतस दक्ष का कहानी हम लोग छठा स्कंद में काल श्रवण करेंगे। इस प्रकार से ये प्रसूति से जो संतान उत्पन्न हुआ है, इसकी कहानी को पूरा किया जाता है। आगे चल के स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र है, उनमें से सबसे पहले राजा बना है महाराज उत्थानपाद। हालांकि वो छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत अपने पूर्व जीवन में, मतलब पहले बचपन से ही वो नारद मुनि द्वारा दीक्षित थे और नारद मुनि के कहने पर वो भगवान की सेवा में, साधना में, वो किसी एक निर्जन स्थान में जाकर वो तपस्यारत हैं। उसको पूछा गया कि तुम राजा बनो, उसने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, स्वयंभू मनु अपने दूसरी बेटा उत्थानपाद को राजा बनाया और उत्थानपाद को जब राजा बनाया, उसी से उत्थानपाद का दो पत्नी है। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है उत्तम। लेकिन महाराज उत्थानपाद स्त्रैण स्वभाव का था। वो सुनीति से नहीं बल्कि सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे। राजमहल से बाहर सुनीति के लिए अलग से एक कमरा बना दिया, वहां पे सुनीति रहते हैं, लेकिन सुरुचि को अपने महारानी की तरफ मर्यादा देकर वो राजमहल में रखने लगे। इसलिए कभी कभी सुनीति के पुत्र ध्रुव जब महाराज से मिलने के लिए आते थे तो सुरुचि उससे नाराज हो जाते हैं
एक बार की घटना है कि ये ध्रुव देखा कि मेरे पिताजी के गोद में मेरे छोटे भाई उत्तम खेल रहे हैं। उसको लगा कि मैं भी उनका पुत्र हूं तो मैं भी जाके उनके गोद में जाके खेलूं। जब उसने अपने पिता के गोद में उठने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नजदीक में माता सुरुचि उसने ध्रुव को रोक रहे हैं। कहते कि वत्सा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम राजा के गोद में क्यों उठ रहे हो। ध्रुव कहने लगे कि माता ये मेरे पिता है और ये उत्तम मेरे भाई है, वो अगर मेरे पिताजी के गोद में रह सकते तो मैं भी रह सकता हूं, मुझे भी मौका दीजिए। नहीं, तुम इस गोद में नहीं चढ़ सकते हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। क्यों माता, क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए हो, तुम किसी दूसरे स्त्री के कोख से जन्म लिए हो। अगर भगवान की तपस्या करके तुम इस जीवन को छोड़कर अगले जीवन में जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तो तुम महाराज के गोद में बैठने लायक बनोगे। इसलिए इस जीवन में प्रयास मत करो, निकाल जाओ यहां से। इस प्रकार से सुरुचि माता जबरदस्ती ध्रुव को खींचकर महाराज उत्थानपाद के गोद से नीचे ढकेल दिया। और ध्रुव वह क्षत्रिय है, क्षत्रिय बालक। जिस प्रकार से किसी सांप को लाठी से आघात किया जाता है, पीटा जाता है, तो उससे सांप का क्रोध और बढ़ जाता है। इसी प्रकार चोट खाई हुई सर्प की तरह ध्रुव वहां पे एक क्षण में खड़ा नहीं होकर सीधा अपने माता के पास चले जाते हैं और कहने लगते हैं, हे माता, मेरे साथ इस प्रकार अन्याय क्यों हो रहे हैं? जब मेरे भाई उत्तम मेरे पिताजी के गोद में बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? क्या पिताजी के उस स्थान पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? सुनीति माता कभी भी सुरुचि से विरोध नहीं करते थे। वो समदर्शी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। किसी का अहित चिंतन करना ये सुनीति माता का नहीं हो पाता। उसके साथ जो कुछ अन्याय हुआ है वो पहले से उसको सहन कर रहे हैं। वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम्हारी माता सुरुचि ने जो कुछ बताया है तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त बताया है। देखो वत्स, कोई भी स्थान अगर प्राप्त करना है तो ये अपने बुद्धि, अपने कुशल और अपने अधिकार, जन्मगत अधिकार से नहीं हो सकते। उसके लिए चाहिए कि तुम्हें घोर तपस्या करो। भगवान के पास यह अधिकार मौजूद है। कोई भी व्यक्ति भगवान की तपस्या करते हैं तो भगवान की कृपा से सर्वोच्च पद मिल सकते हैं। अगर तुम्हें किसी भी उच्च स्थान में बैठने के लिए इच्छा है तो तुम अपने पिता का स्थान क्या, तुम ब्रह्मा से भी ऊंचा स्थान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना होगा। पुत्र, हे माता, भगवान को प्रसन्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या करना है कैसे? जंगल में जाकर तपस्या करना है। और जंगल में जाने के लिए अब 5 साल के पुत्र बेटा ये ध्रुव वो निश्चय कर लेते हैं। कहते कि माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए मैं अब जंगल में जाना चाहता हूं। माता से आशीर्वाद लेकर, माता से प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके वो सीधा अब जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजमहल को छोड़ दिया। भगवान अंतर्जामी है, त्रिकालदर्शी है, वो समझ गए। उसने सीधा नारद जी को कहा, देखो नारद, ये उत्थानपाद के पुत्र ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए देखो राजमहल को त्याग दिए हैं। तुम गुरु बनकर इसको मार्गदर्शन करो, जाओ। तब रास्ते में नारद जी के साथ ध्रुव का मुलाकात हो जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, अरे राजकुमार, तुम कहां जा रही हो? देवर्षि, मैं तो जंगल में जा रही हूं। जंगल में क्यों? मुझे तपस्या करना है। तपस्या करोगे? किसके लिए? किसका तपस्या करना चाहते हो? मुझे भगवान से मिलना है। अच्छा, तो भगवान से मिलने के लिए तुम तपस्या करना चाहते हो, लेकिन भगवान तो इस जगत में नहीं आता है, या भगवान से मिलने के लिए तो तुमको भगवत धाम जाना पड़ेगा।
क्योंकि भगवान अपने धाम में रहता है। अच्छा, तो मुझे भगवत धाम जाना पड़ेगा, लेकिन तुम इस उम्र में बिना तपस्या करके तो भगवत धाम नहीं जा सकते हो, तुम्हें तो तपस्या भी करना पड़ेगा, और ये इतना कम उम्र में ये हो भी नहीं पाएगा। तब ध्रुव कहने लगे कि देखिए, अगर मैं भगवत धाम नहीं जा सकता हूं तो भगवान तो यहां पे आ सकते हैं ना मुझसे मिलने के लिए। हाँ, तो उसके लिए तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। तो आप बताइए, मुझे आगे दिशा निर्देश दीजिए, मैं तपस्या करूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा उम्र केवल 5 साल के हैं, अब इस उम्र में तुम कैसे तपस्या करोगे? तुम ऐसा करो, देखो, विमाता की बात से गुस्सा मत हो, क्रोध से थोड़ा सा या हो जाओ, शांत हो जाओ, और तुम वापस घर में जाओ। अभी तक तुम्हारा वो उम्र नहीं हुआ है कि तुम तपस्या करोगे। तो ध्रुव कहते हैं कि हे देवर्षि, जिस जीवात्मा के पीछे हमेशा मृत्यु लगा रहता है, किसी भी समय वो मृत्यु आ सकते हैं, तो उसको तपस्या करने के लिए कौन सा उम्र की प्रतीक्षा करना पड़ेगा? आप मुझे विधि बताइए। देखिए, मुझे आप मिथ्या आश्वासन मत दीजिए। मेरा मानसिक स्थिति ऐसा हो गया है जैसा मानो टूटा हुआ बर्तन, मिट्टी का बर्तन एक बार टूटने पर दोबारा जुड़ा नहीं लगता है। तो मेरा हृदय इस प्रकार से विमाता के कर्कश बाणों से आहत हो चुका है। मैं अब तपस्या किए बिना घर में वापस नहीं जा सकता हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ दिशा दिखाइए। तो देवर्षि ने देखा कि ये इसका जो नाम है ध्रुव, ये वास्तव में सफल है, ये संकल्पबद्ध है, इसलिए इनको आगे मार्ग दिखाना जरूरी है। तो इतना समय तक वो प्रतीक्षा ही कर रहा था या परीक्षा कर रहा था। अब उसने कहा कि देखो बेटा, तुम ऐसा करो कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, इसी मंत्र के माध्यम से तुम मथुरा नगरी के जो मधुवन है, जमुना के तट पर, वहां जाओ और वहां जाके तुम भगवान की तपस्या प्रारंभ करो। और मंत्र बता देते हैं। सबसे पहले भगवान का रूप का वर्णन कर देते हैं कि जिस रूप का तुम दर्शन करोगे, मंत्र उच्चारण करने के बाद भगवान तुम्हारे सामने आएगा, तुमको कैसे पता चलेगा कि वो भगवान है? तो इसलिए भगवान की परमात्मा रूप का उसने वर्णन कर देते हैं। और फिर बीज मंत्र के रूप में कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उनके समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्यों को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश, काल तथा साथ ही सुविधाओं और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और यह मंत्र हमेशा उच्चारण करना जरूरी है। तो अब ध्रुव मंत्र उच्चारण प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ तपस्या के रूप से उसने सबसे पहले महीना में 3
दिन अंतर कपित्थ और बदरी फल खाकर ये मंत्र उच्चारण करते हुए वो ध्यान कर रहे हैं। दूसरे महीने में 6 दिन अंतर अंतर सूखा पत्ता या घास फूस खाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तीसरे महीना में 9 दिन में एक बार जल पान करते थे। चौथी महीने में 12 दिन में एक बार श्वास ग्रहण करते थे और 5वें महीने में अपना श्वास पर भी नियंत्रण पा लिया है। और जब श्वास को रोककर वो परमात्मा को अंदर ही अंदर मन ही मन दर्शन स्मरण कर रहा था, तो अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में वो विराजमान हो गए हैं। उस समय ध्रुव की तपस्या की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। समस्त देवता लोग डर गए, ये कौन इतना तपस्या कर रहे हैं कि ब्रह्मांड हिल रहा है। तो उस समय समस्त देवता लोग भगवान के पास पहुंचे। पहले तो ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है, तुम लोग चिंता मत करो, ये जो तपस्या कर रहे हैं ये उत्थानपाद का पुत्र ध्रुव वो मुझे ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इससे तुम्हारे अपना अपना सिंहासन का कोई खतरा नहीं है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सही समय पर उसको दर्शन देकर उसका अभिलाषा पूरा कर दूंगा। 6 महीना का समय हुआ है, श्वास रोककर भगवान की परमात्मा रूप का एकाग्रता से ध्यान कर रहा था और उसी समय भगवान चतुर्भुज कृष्ण गर्भ ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए हैं। इतना अद्भुत तपस्या भगवान की सृष्टि में और किसी ने भी नहीं किया है। 6 महीना 5 साल की उम्र में भगवान को अपना सामने प्रकट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ध्रुव महाराज की ये कीर्ति पूरा ब्रह्मांड में फैल गए हैं। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट होके भगवान अपने ही रूप से उनको मोहग्रस्त कर दिया। वो भगवान के रूप पर निहारते हुए कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, आंखों में आंसू भर आए, मुंह में गदगद स्वर आ रहे हैं, वाक्योच्चारण नहीं हो रहा था। भगवान ने देखा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने अपना कोमोद जो शंख है, पांचजन्य शंख, उसको ध्रुव के सिर पर स्पर्श कर दिया और उसी से ही ध्रुव अब भगवान का प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव ने जब प्रार्थना किया है तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, उनमें से एक प्रार्थना केवल हम लोग मतलब उच्चारण करेंगे जो उसने मांगा है। क्या? भक्ति मोह प्रवहतम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानम येनंजसा उल्बनम उरुव्यसनम भवब्धिम नस्ये भवत गुण कथा अमृतपान मत्त। भगवान से निवेदन करते कि हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं, जिस प्रकार नदी की तरंग निरंतर बहती रहती है, ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल हो रहा है, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। आगे चलकर भगवान ही कहते हैं, हे ध्रुव, तुमने इतना तपस्या किया है, मुझसे कुछ वर मांग लो, क्योंकि तुम सकाम मनोवृत्ति से मेरे प्रति आकृष्ट हो गए हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मेरे मन में जो कुछ संकोच, जो कुछ संशय था, आपके दर्शन मात्र से सब पूरा हो गया है। अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कुछ तो मांगो। ध्रुव कहते हैं कि प्रभु जी, मैं तो कांच ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया है, दिव्य रत्न मिल गया है, तो इसलिए मैं आपसे भला और क्या मांग सकता हूं। नहीं, मैं तुमको कुछ दिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, नहीं तो संसार के लोग क्या कहेंगे
देखो इतना कष्ट किया है, इतना तपस्या किया है, लेकिन भगवान ने उसको कुछ भी नहीं दिया, केवल दर्शन देके बेवकूफ बना के चले गए। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, कुछ तो तुमको मांगना ही पड़ेगा। ध्रुव ने फिर भी कुछ नहीं मांगे, क्योंकि भगवान के दर्शन से ही उसके मन में वो सकाम भाव, वो निष्काम भाव में परिवर्तित हो गए हैं। फिर भी भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुमने जो चीज मांगा है, सोचा है, वो तो तुमको मिलना ही है। तुम्हारे पिताजी के बाद तुम ही इस पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक राज करोगे, और इसके बाद तुम अलग इस ब्रह्मांड के अंदर ही मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वैकुंठ लोक निर्माण कर रहा हूं, जो कल्पांत में भी विनाश नहीं होता है। उसका नाम होगा ध्रुव लोक। और तुम इस भौतिक जगत के शासन पोषण सब कुछ समाप्त करके तुम्हारे वो निजस्व धाम जो है वैकुंठ लोक में तुम जाओगे, उसका नाम ध्रुवलोक होगा। आगे चलकर 5वां स्कंद में हम उस ध्रुवलोक का दोबारा वर्णन सुनेंगे कि वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, और वो इस ब्रह्मांड के प्रलय होने के बावजूद भी उस ध्रुवलोक का विनाश नहीं होता है। इतना ही सुंदर लोक ध्रुव के लिए भगवान ने प्रदान किया है। इस प्रकार से ध्रुव के ऊपर भगवान ने अनुकंपा प्रदान करते हुए वहां से अदृश्य हो गए, और इसके बाद ध्रुव की ख्याति पूरा विश्व में फैल गए, पूरा ब्रह्मांड में फैल गए। समस्त मुनि ऋषि लोग ध्रुव के लिए जय जयकार कर रहे हैं। और ध्रुव को इस प्रकार से जब अनुकंपा हो रहे थे, तो महाराज प्रचेताओं की सभा में नारद जी अपने ही शिष्य की मतलब गुण कीर्तन करते हुए वो बीना बजा रहे थे। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। इस प्रकार से ध्रुव महाराज को भगवान के अशेष अनुकंपा मिला है, और ध्रुव महाराज अब घर में लौट रहे हैं।